Hello everyone, I'm Mubina Khan from Parasnath Clinic. I'm a physiotherapist over here. मेरा आज का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ, वो क्या होता है वो बताने वाली हूँ, उसकी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। और तो सबसे पहले यहाँ पे बोन रखा हुआ है, तो सबसे पहले बताना चाहती हूँ जो हमारा नी जॉइंट होता है वो होता है दो जॉइंट से। सबसे पहले फीमर होता है और ये नीचे का टीबिया होता है और ये फिबुला होता है। फिबुला का ज़्यादा रोल नहीं आता जॉइंट में। तो सबसे पहले जो लोअर पोर्शन ऑफ फीमर जो होता है और अपर पोर्शन ऑफ टीबिया जो होता है वो जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। तो जो आप देख रहे हो ये आपको मेनिस्कस दिख रहा होगा अंदर की तरफ। जो हमारे अंदर का पार्ट होता है बाहर का पार्ट होता है, हम मीडियल और लैटरल बोलते हैं उसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। जो मीडियल पार्ट है हमारा उसके अंदर एक मेनिस्कस होता है जो कार्टिलेज का काम करता है। तो आसपास के जो अराउंड में एक कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल, जो लुब्रिकेशन फॉर्म करता है। तो क्या होता है जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो कार्टिलेज घिसना शुरू करता है, कम होना शुरू करता है। तो उसके कारण ये हड्डी टू हड्डी एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे से टकराती है। जब यहाँ का मेनिस्कस या हमारा कार्टिलेज जब रब होने लगता है, खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, जब ये कार्टिलेज कट एक दूसरे से बोन टू बोन एक दूसरे से रब होना शुरू करती है। तो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे चलने में दर्द है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द है, बैठ के उठने में दर्द है। ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो उसके लिए सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि पेशेंट कौन से सिम्टम्स हमारे पास आता है। तो सबसे पहले पेशेंट को पेन होता है। पेशेंट हमको कंप्लेन करता है कि मैडम मुझे पेन है। पेन कहाँ पे? मैं जब चलता हूँ या सीढ़ी चढ़ता हूँ या बैठ के उठता हूँ या थोड़ा 2-4 कदम भी चलने लगता हूँ तो मेरा पेन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीडियल स्पेस होता है, अंदरूनी जो हिस्सा होता है, जो हमारा ऊपर का फीमर का जो बोन हम इसको बोलते हैं हमारे भाषा में, जिसका कॉन्डल होता है वो बड़ा, तो वो उससे जो मीडियल स्पेस है वो और कम होने लगता है क्योंकि पेशेंट का पूरा लोड अंदर की तरफ ही आता है। तो उस वजह से पेशेंट को वॉकिंग में, वेट बेरिंग पोजीशन में बहुत तकलीफ होती है। दूसरा उसका सिम्टम्स आता है, उसको क्रेपिटिस होता है। जब वो पैर मोड़कर सीधा करता है तो पेशेंट बोलता है कि मैडम मुझे टक टक करके आवाज़ आने लगती है। तो जब हड्डी टू हड्डी एक दूसरे से घिसती, जब कार्टिलेज हमारा पूरा कम होने लग जाता है तो हड्डी जो हड्डी घिसती है, आपने अपने एक्सरे रिपोर्ट में देखा होगा मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स। ये सारे ऑस्टियोफाइट जब हड्डी टू हड्डी घिसती है तो बोनी मार्जिन डेवलपमेंट होने लगता है। तो इस वजह से आपको पेशेंट को फिर पैर को सीधा करते मोड़ते वक्त, कभी अचानक उठते बैठते वक्त कट कट आवाज़ आने लगती है, किरकिरी आवाज़ आने लगती है। तीसरा होता है स्वेलिंग। जब पेन होता है पेशेंट को तो लेटा रहता है, काफ़ी टाइम तक स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग आज लगती है उसको। स्वेलिंग के बाद उसको रेडनेस है, तो रेडनेस का एडिमा डेवलप होने लगता है पेशेंट को। तो ये भी एक सिम्टम्स है। तो दूसरा और हमारा जो लास्ट का सिम्टम्स है इंस्टेबिलिटी में मसल्स टाइट होने लगते हैं और वीक होने लगते हैं, स्टिफनेस आने लगती है। जब क्या होता है, जब हमारी हड्डियां जो एक दूसरे से घिसती है तो हमारे मसल्स इंस्टेबल होने लगते हैं। जो अंदर का जो मसल्स होता है वो वीकर जोन पे चले जाता है और आउटर मसल्स जो होता है वो टाइट होना शुरू करता है। तो जब हमारा इनर स्पेस कम होने लगता है और आउटर पोर्शन टाइट होने लगता है तो पेशेंट को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये इंस्टेबिलिटी मसल्स जो होता है, हमारा बीएमओ मसल्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स वीकर जोन पे चले जाते हैं और हमारा आईटी बैंड वो सब टाइट होने लगता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको देखते हैं कौन सा मसल एमएमटी करते हैं हम लोग और मसल रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं कि कौन सा मसल टाइट हुआ है, कौन सा मसल्स वीक हुआ, उसके अकॉर्डिंग में एक एक्सरसाइज प्लान करके देते हैं आपको। और हमारा एक और सबसे बड़ा सिम्टम आता है डिफॉर्मिटी। जब हमारी हड्डी मतलब कि जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे चले जाता है तो 2 टाइप की डिफॉर्मिटी प्लेस होती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ऐसा करके चलने लगते, बेडलिंग गेट होता है, बकलिंग गेट होता है, उनका ऐसे करके चलने लगते हैं। वो क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि 2 टाइप की डिफॉर्मिटी प्लेस होती है। एक फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जो हमारी घुटना मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा टाइप का होता है हमारा बो लेग हो जाता है। तो काफ़ी क्या होता है जब ग्रेड बढ़ जाता है तो मसल इंस्टेबिलिटी के कारण भी हमारा बो लेग फॉर्मेशन होता है, वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के ऊपर होता है। आइए चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कैसे ऑपरेशन से बचे, ये डीजनरेशन चेंजेस हम कैसे एक्सरसाइजेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और हम ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ। तो सबसे पहले नी पेन के लिए हम एंकल्स एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट को हम सीधा पोजीशन पे लेटा देंगे, फिर उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि पंजों को आगे पीछे अपने मूव करिए। ये पेशेंट 10 रिपीटेशंस
कर सकता है सुबह 10 रात को 10, ठीक है। और ये याद रखना, अगर पेशेंट ने कुछ खाना खा लिया है तो उसका 1 घंटे का उसको ब्रेक लेना रहेगा ये एक फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये दिन में कभी भी 24 घंटे, कभी भी दिन में 2 बार कर सकता है, पर अगर खाना खा ले तो 1 घंटे का उसको ब्रेक देना ही देना है। तो उसके बाद क्या करना है, ये 10 रेपिटेशन हो गए। फिर उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे पंजों को पूरा गोल घुमाइए अपने। ये भी हम पेशेंट को बोलेंगे 10 रेपिटेशन करने के लिए। तो उसके बाद पेशेंट को हम बोलेंगे कि उल्टा गोल घुमाइए। फिर उसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे, आएंगे हम अपने घुटनों की तरफ, ठीक है। तो घुटनों की एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट को हम एक नी उसका फोल्ड करवा देंगे और एक नी उसका स्ट्रेट रहेगा। नी एक्सरसाइज के लिए हमको ऐसा बॉल्स्टर चाहिए रहेगा। तो यूजुअली बहुत लोग टॉवल को रोल करके नीचे डालते हैं, पर टॉवल का रोल, जब टॉवल रोल करके डालते हैं वो कुशन वाला इफेक्ट नहीं होता, वो दबता है तो दबा रह जाता है। तो उसके लिए बेटर है ये फोम रोलर बेटर है, या आप कोई एक नॉर्मल पिलो भी ले सकते हो। तो उसको घुटनों के नीचे रखना है। तो हमको पेशेंट को बोलना है घुटने को इस तकिए पे प्रेस करें। प्रेस करिए घुटना, 5 सेकेंड के लिए प्रेस करने बोलना है पेशेंट को। 1 2 3 4 5 छोड़िए। फिर प्रेस करना है 1 2 3 4 5 छोड़िए। इससे क्या होता है, जब हमारी हड्डी जनरेशन होता है तो हमारा ये आगे का मसल्स काफ़ी वीक हो जाता है। तो इसमें ये मसल्स जो क्वाड्रिसेप्स का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने से। फिर उसके बाद हम ये टॉवल हटा देंगे, इसको भी 10 रेपिटेशन 5 सेकेंड होल्ड का करना है। फिर उसके बाद में हमको ये पैर को भी फोल्ड करके करना है। भले आपको एक घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, आपको दोनों पैर को करना है, क्योंकि मसल इंस्टेबिलिटी दोनों में होती है, क्योंकि हम पूरा लोड उस पैर पे भी डालते हैं पेन के वजह से। तो हमको भी वो उसका वही सेम रिपीट करना है। यहाँ पे रखना है, 5 सेकेंड तक दबाना है। दबाइए 1 2 3 4 5 रिलैक्स करिए। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 रिलैक्स करिए। ऐसा हम 10 रेपिटेशन सुबह और शाम को पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं करने के लिए। अभी हम आएंगे थोड़ा सा एडवांस एक्सरसाइजेज में। तो उसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे सीधा अपने पैर को ऊपर लेना है, घुटनों तक ऊपर लीजिए, और पंजों को अपनी तरफ करना है, लेना है। पंजों को अपनी तरफ लेने से काफ में अच्छा स्ट्रेच आता है, क्योंकि जब हमारी घुटना घिसती है तो काफ मसल्स भी काफ़ी हमारे टाइट हो जाते हैं। तो पेशेंट को हम 5 सेकेंड तक होल्ड करवाएंगे, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे नीचे लेके जाने बोलेंगे। बहुत लोग झटके से नीचे लेके जाते हैं, वो नहीं चाहिए। पेशेंट को क्रैम्प्स आने के चांसेस आते हैं और पेन इससे बढ़ भी सकता है। फिर से उठाना है पैर को, फिर पंज अपनी तरफ लेना है, 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाना है पैरों को रिलैक्स करके। ये भी हम 10 रेपिटेशन कर सकते हैं शुरुआतों के दिनों में। फिर इसको फोल्ड करके हमको सेम ये पैर का भी वैसे ही करना है। सीधा करिए, पैरों को ऊपर ले लीजिए, पंज अपनी तरफ लीजिए, अब 5 सेकेंड तक होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। ये भी 10 रेपिटेशन करना है हमको, दिन में 10 रेपिटेशन, रात को 10 रेपिटेशन। फिर इसको फोल्ड कर देंगे हम, तो उसको पैर को भी सीधा करेंगे। मैंने बोला था कि जब हमारा अंदर का स्पेस कम होता है, मैंने आपको वीडियो में अभी शुरुआत में बताया था, जब हमारी हड्डी घिसती है तो हमारे अंदरूनी मीडियल स्पेस, अंदर का स्पेस कम होता है, ये हमारा अंदर का मसल्स काफ़ी वीक हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अंदर का मसल स्ट्रेंथन अप करेंगे। उसके लिए ये है कि पेशेंट को पूरा पैर हमको टेढ़ा करवाना है, और उसके बाद में हमको 30 डिग्री तक इनका पैर को रेज करना है। बहुत से पेशेंट गलती करते हैं, जब ऊपर लेने के बाद घुटनों को टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा लेके जाके घुटनों को टेढ़ा करते हैं, ये रॉन्ग है। पहले घुटनों को एकदम टाइट रखना है। और दूसरी गलती करते हैं, पेशेंट लूज रखते हैं अपने घुटनों को और ऊपर लेके जाते हैं, ये भी रॉन्ग है, इससे घुटनों में दर्द होगा। तो सबसे पहले पेशेंट को सीधा अपना पैर रखना है, प्रॉपरली इस तरफ लेना है, घुटना को टाइट करना है अपना, और 30 डिग्री तक वो पैर को उठाना है, और ये उनको 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। फिर आराम से नीचे रिलैक्स करके पैरों को सीधा कर सकते हो। फिर पैरों को टेढ़ा करना है, घुटना टाइट करना है पेशेंट का, नॉर्मल ऐसा रखना है, और फिर इसको उठाना है, 1 2 3 4 5। फिर नीचे लेके जाना है। पेशेंट को यहाँ पे प्रेशर फील होगा, तो फिर पैर को सीधा करके इस पैर को मोड़ के हमको सेम ये पैर का भी वैसी ही एक्सरसाइज करना है। अब आते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइजेस में, आप ये भी कर सकते हो अंदर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके। तो दोनों पैरों को फोल्ड करना है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि दोनों पैरों से तकिए को प्रेस करना है। ये भी हम 5 सेकेंड तक होल्ड करवाएंगे, 1 2 3 4 5 छोड़िए, फिर प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 छोड़िए। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि पेशेंट को उल्टा लेटा के प्रोन नी फ्लेक्शन करना है। पेशेंट को हम पूरा उल्टा लेटा देंगे, और उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि एक पैर को अपने फोल्ड करना है,
5 सेकंड तक होल्ड करना और धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। बहुत पेशेंट गलती करते हैं, झटके से ऊपर नीचे करते हैं, ऑलरेडी स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है, पेशेंट को मुड़ने में दिक्कतें आती है। तो जितना जहाँ तक मुड़ पाए पेशेंट को उतना पैर लेकर जाना है और 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। और पेशेंट एक और गलती करता है, जब पेशेंट को पेन होता है, मसल इंस्टेबिलिटी होती है, वीकर मसल्स होता है, तो पेशेंट ऐसा 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 करने लगता है, जो कि पेशेंट को नहीं करना है। पेशेंट को सीधा पैरों को उठाइए, पैरों को सीधा सीधा लेके जाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 और धीरे 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 नीचे लेके जाना है। झटके से एक्सरसाइजेस कोई भी नहीं करना है, सब प्यार से आराम से एक्सरसाइजेस करना है, तभी मसल्स पे प्रेशर फील होगा आपको और स्ट्रेच फील होगा। फिर इसको फोल्ड करिए धीरे धीरे, 5 सेकंड तक फोल्ड करिए, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। ये भी आपको 10 रिपीटेशन दिन में 2 बार करना है, फिर सीधा हो जाइए। जब हमारे डीजनरेशन होता है तो सिर्फ घुटनों में नहीं, सिर्फ ऊपर के मसल्स में नहीं, हमारे हिप मसल्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो शुरुआती के दिनों पे हम पेशेंट को हम अपने हिप मसल्स को भी स्ट्रेंथन करवाते हैं। जो हमारे एब्डक्टर्स मसल्स होते हैं उसको भी स्ट्रेंथन कराना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। वो वीक होने से पेशेंट ऐसे बेडलिंग गेट ऐसे ऐसा करके चलने लगता है। बहुत पेशेंट को आपने देखा होगा, वो इसलिए चलता है क्योंकि उसका ऊपर का मसल्स भी काफ़ी वीक होता है। तो हमको उसको भी स्ट्रेंथनिंग शुरू करना चाहिए, उसका भी एक्टिवेशन शुरू करना चाहिए। शुरुआत में आपको मैं बेसिक बताऊंगी, स्ट्रेंथनिंग के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआतों में हम पैर को से सीधा रखना है और पैर को उठा के हल्का सा जितना ले जाओ वो बाहर की तरफ लेके जाना है। उठाइए, बाहर की तरफ लेके जाइए, फिर नीचे जितना पेशेंट ले जा पाए उतना लेके जाना। इससे हमारा हिप मसल स्ट्रेंथन होगा। हल्का सा उठाइए, बाहर की तरफ लेके जाइए। ये भी आपको 10 रिपीटेशंस 10 बार करना है। इसको होल्ड नहीं करना है, इसको कंटिन्यूएशन पे करना है। आइए हम आपको बैठने के भी कुछ एक्सरसाइज बताते हैं कि बैठ के क्या क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो पेशेंट बैठ के भी कर सकता है। सबसे पहले पेशेंट को एडी से घिसते घिसते आके लेके जाना है, अपने पैरों को जितना लेके जा पाए। फिर पैर को टोज से अपनी नीचे वापस बैकवर्ड आना है। साथ में भी कर सकते हो, दोनों साथ में करिए। घिसते घिसते साथ में लेकर गए और फिर साथ में लेकर आए। ये आप 10 से 15 रेपिटेशंस भी कर सकते हो। दूसरा एक्सरसाइज में बैठ के बताने वाली हूँ। तो दोनों हाथ साइड साइड पे लेगा और एक पैर लिफ्ट करो और ये भी दूसरा पैर पे लिफ्ट करो। ये भी बैठे बैठे पेशेंट कर सकता है। 1 लेग एट ए टाइम करना है, इसको दोनों साथ में नहीं करना रहेगा। आपको एक लेग को लिफ्ट करना है, फिर उसके बाद में दूसरे लेग को लिफ्ट करना है, दोनों हाथों को साइड साइड पे टेका ले लेना है। और बहुत पेशेंट क्या करते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में अपने बैक मसल्स का भी ध्यान देना है आपको। बैक आपका फर्म रखना है, प्रॉपर रखना है और आपको एक सपोर्ट पीछे पकड़ना है और आपको लिफ्ट करना है अपने पैरों को। फिर उसके बाद में दूसरा ये आता है कि बहुत पेशेंट बोलता है कि मैं बैठ के उठ नहीं पाता। जैसे मैं बैठ के उठता हूँ बहुत टाइम तक मुझे दर्द शुरू हो जाता है। मैं कार में बैठ के उठता हूँ तो दर्द शुरू होता है, घर पे बैठ के उठता हूँ तो दर्द शुरू होता है। तो उसके लिए मैं सिंपल से आपको टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ। जब आपको कभी भी बैठ के उठना रहेगा तो आपको क्या करना है, आपका ये जो पैर है उसको ऐसा उठा देना है और आपका जो नी है उसको आगे पीछे ऐसा पेंडुलम जैसा आपकी जान नहीं है पैरों में, वैसा आगे पीछे रोटेट करना है। ये आप 30 से 40 बार भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि पेशेंट को ये वापस से आपको फोम रोलर लेना है, अपने पैरों से दबाना है और एक पैर को उठाना है, रेस करना है, एक्सटेंड करना है और 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, नीचे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए। फिर दोनों पैर से अपने उसको प्रेस करिए और फिर सीधा लेके जाइए और 5 सेकंड तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये आपको 10 रिपीटेशंस करना है ईच में।